we'll discuss about another example of another application of dimensional analysis. We'll discuss about formation of physical equation by using dimension. In earlier class we have already discussed formation of physical equation, verification of physical equation, and checking the accuracy of a physical equation. Now in this class we'll discuss about the formation of a physical equation by using dimension. Formation of a physical equation by using dimension. Okay. How we can form a physical equation by using dimension. Initially I am showing an example. Suppose topic is formation of a physical equation by using dimension. Suppose तो ये चैप्टर में हम लोग को देखना है कि डायमेंशन इक्वेशन को हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं, एक इक्वेशन फिजिकल इक्वेशन को डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का रहता है, डायरेक्ट उसी में ही जाएंगे, इसमें और कुछ रियल नहीं है, और देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन रहता है और कैसे ये प्रोसेस होता है। सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया है, ये एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम, इसका ये लेंथ है, ये बॉब कहा जाता है, बॉब का मास है। पेंडुलम यहां से यहां तक मूव किया, ये पोजीशन को बोला जाता है मीन पोजीशन, और ये पोजीशन को क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन। क्वेश्चन ये दिया गया है, देखो यहां से पेंडुलम यहां तक गया, एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर इसको रिटर्न यहां से यहां आना है। जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। सपोज हम आप किए हो ये ए, ये बी, पेंडुलम को जाना है ए से बी तक, फिर रिटर्न बी से ए तक आना है। जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, इसको ए से बी जाना है, बी से ए में आना है, जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसा, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का लेंथ ये L. Second, mass of the bob, it is represented by small m, and acceleration due to gravity represented by small g. Now we have to form the physical equation. Okay, we have to form the physical equation between the time period, length, mass, and acceleration due to gravity. This is a question, and now we'll solve it. इसको हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दिया है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, टाइम पीरियड हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं t से। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और रिलेशन इससे बनाना है। और टाइम पीरियड क्या बोला मैंने, पेंडुलम में जो बॉब है ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। पेंडुलम को बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन यहां से ए से बी तक जाना है, फिर बी से रिटर्न आना है, ए से बी में जाना है, फिर बी से रिटर्न आना है। जो टाइम लगता है टोटल टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड के साथ हम लोग को किससे रिलेशन बनाना है, लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कैसे रिलेशन बनाएंगे वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट दिया गया है कि टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर। तो इसलिए क्या लिखेंगे, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, l मींस लेंथ टू द पावर 8। l यहां दिया है, क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, इसलिए के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
फिर दूसरा क्या दिया है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब m, स्लेव का पावर b, सो एज्यूम कर लेना। फिर क्या दिया है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, हो गया कंप्लीट। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन 10 to the power a, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the power b, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the power c। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहा हूं, प्रोपोर्शनल देने का कारण है कि टर्म दिया है डिपेंड, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इसके। सो कैपिटल T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n to the power a, m to the power b, g to the power c। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तीनों के ऊपर एक साथ डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं क्या, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n to the power a, m to the power b, g to the power c। अब प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कांस्टेंट k। k is a constant। k इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा, प्रोपोर्शनल को रिमूव करना, इसलिए कांस्टेंट k लगाया हूं। और ये जो टाइम पीरियड है लेंथ, मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है करके तीनों के साथ, तीनों का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखा हूं, के प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए रखा हूं। अभी क्या है, यहां तक हम लोग का हो गया। अब इसको हम लोग किससे प्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन 1 से, ठीक है। अब इसके बाद क्या प्रोसेस करना है, using dimension both side we get it, दोनों तरफ साइड we get टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला है t ओनली, t रखेंगे इधर। कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट को खाली छोड़ दिया। लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L, लेंथ का फार्मूला है, लेंथ का साइन है स्मॉल l, पर डायमेंशन जब लिखेंगे कैपिटल L। कभी-कभी क्वेश्चन में टाइम पीरियड को स्मॉल t से दिया जाता है, तो डायमेंशन इस तरह की तरह लिखेंगे कैपिटल T। मास कैपिटल M और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस एक्सीलरेशन, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन वी हैव डिस्कस अर्लियर। क्या था एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला, lt - 2 पावर c। अब इसको थोड़ा देखो, बात ये है कि यहाँ पे टाइम है, मास कहीं नहीं है, इसलिए m to the power 0। हर जगह क्या डायमेंशन में, हर जगह क्या है, इसके बाद हर जगह क्या है डायमेंशन में, मास लेंथ टाइम तीनों ही रहना है। यहाँ पे मास नहीं है इसलिए m to the power 0, लेंथ नहीं है इसलिए m to the power 0, ओनली t दिया है, t को रखना है। अब क्या हुआ यहाँ, m to the power a, m to the power b, m to the power c, t to the power -2c। l to the power a मल्टीप्लाई l to the power a into l to the power c, मल्टीप्लिकेशन पावर में ऐड हो जाता है, तो टोटल हो गया l to the power a plus c। m to the power b remains same and t to the power -2c। अभी क्या करना है, जो पावर है पावर को इक्वेट करना है, जो पावर्स है पावर्स को इक्वेट करना है। पावर को इक्वेट कैसे करेंगे, फर्स्ट हम लोग को देखना है सिंगल पावर जो उसको इक्वेट करना है, जो सिंगल पावर है सिंगल पावर को इक्वेट करना है। सिंगल पावर कैसे इक्वेट करेंगे, t का पावर है -2c, t का पावर है 1, देन -2c equals to 1, -2c equals to 1, then c equals to -half। सिंगल पावर ये है, ये सिंगल पावर को फर्स्ट इक्वेट करना है। m to the power b, m to the power 0, then b equals to m to the power b, m to the power 0, so b equals to 0। a to the power a plus c, a to the power 0, then a plus c equals to, but you know the value of c is -half, instead of c you can write -half, then a equals to half। Then putting the value of a, b and c in 1
in equation 1 we get k equals to k m to the power a, the value of a is half, m to the power b, the value of b is g to the power c, value of c is, then the overall relation becomes m to the power 0 1, m to the power half root over l, g to the power minus 1 half, g to the power half, k root over l, g to the power half. It can be written as root over g. So total formula becomes k root over l by g. The k remains same. We don't need to find the value of k. K का वैल्यू निकालना नहीं है. Actually k का वैल्यू होता है 2 pi. k को k ही रख देना है. तो ओवरऑल फॉर्मूला हुआ t equals to k into root over l by g. ये को इसे रख देना है. ये हो गया इक्वेशन का डेरिवेशन. सिमिलरली और एक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे. थोड़ा बता रहा हूं. प्रेशर due to a liquid column means suppose एक कंटेनर में सिलिंड्रिकल कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, कोई भी लिक्विड एक रखा है, लिक्विड कॉलम का बेस में जो लिक्विड प्रेशर देगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, लिक्विड बेस में जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वही प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम P. प्रेशर को हम लोग किससे डिपेंड किया, प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट किया, P से. डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द कॉलम. H कॉलम का हाइट. सेकेंड डेंसिटी ऑफ द liquid small d. Acceleration due to gravity small d. डेंसिटी को कभी कभी ना d के जगह रो भी दिया जा सकता है. रो जो भी है, हाइट, density and acceleration due to gravity. Pressure due to liquid column depends on height of the liquid column, density of the liquid and acceleration due to gravity. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्रेशर P फर्स्ट डिपेंड किया किसके ऊपर, हाइट के ऊपर, h to the power a. फिर डिपेंड किया किसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, डेंसिटी की पावर रखना है p. फिर डिपेंड किया किसके ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना c. ओवरऑल फॉर्मूला मेरा क्या हुआ, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, क्वांटिटी को एकदम तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखना है. पोर्शन को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट डालने हैं. के इज ए कांस्टेंट. ये होने के बाद अब क्या करना है, यूजिंग डायमेंशन इन बोथ साइड. इस तरफ का भी डायमेंशन यूज करेंगे, इस तरफ भी हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन यूज करेंगे. इस तरफ भी पूरा डायमेंशन यूज करना है, यहाँ भी हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन यूज करना है. जिससे कि क्या होगा वो हमको थोड़ा देखना है. हम लोग पहले डिस्कस किए थे प्रेशर का डायमेंशन क्या है, और इसको हम लोग किससे माप करेंगे, इक्वेशन 1. प्रेशर का डायमेंशन क्या है, m l minus 1 t minus 2. कांस्टेंट पे डायमेंशन नहीं होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे. हाइट का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ l. हाइट को मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर में मेजर किया जाता है, इसलिए हाइट स्केल से मेजर किया जाता है, इसलिए हाइट का डायमेंशन होगा l. डेंसिटी का डायमेंशन हम लोग पहले डिस्कस किए थे, ml minus v, इसको पावर g. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मींस नॉर्मल एक्सीलरेशन का डायमेंशन l2 minus 2 to the power c. l to the power a, m to the power v
L to the power minus 3b, N to the power c, P to the power minus 2c. L to the power a, L to the power minus 3b, L to the power c. तो ओवरऑल क्या हुआ? a minus 3b P to the power minus 2c and m to the power b. अभी क्या करना है? दोनों तरफ का इक्वेटिंग डायमेंशन को दोनों तरफ इक्वेट करना है. इक्वेटिंग डायमेंशन बोथ साइड वी गेट. m to the power b, m to the power 1, then b equals to 1. सिंगल पावर पहले इक्वेट करना है. सिंगल पावर मतलब ये सिंगल पावर है, ये सिंगल पावर, इसको पहले इक्वेट करना है. इसको बाद में देखेंगे. सिंगल पावर अगर हम इक्वेट पहले कर देंगे तो प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाएगा. m to the power b, m to the power 1, then b equals to 1. अगर ये m नहीं रहता तो m to the power 0 लिखते. l नहीं रहता तो m to the power 0 लिखते. सिमिलरली अगर t नहीं रहता एब्सेंट रहता तो t to the power 0 लिखते. t to the power minus c सिंगल पावर, t to the power minus 2, then minus 2c equals to minus 2, c equals to 1. L to the power a minus b plus 3c, L to the power minus 1. तो क्या हुआ? L to the power minus 1. We know the value of b is 1 and c is also 1. Overall a minus 2 equals to minus 1. Then we get a equals to 2 minus 1 equals to 1. All the values we can obtain all the values. B equals to 1, c equals to 1, a equals to 1. Now putting the value of a comma b and c in 1, we get इक्वेशन 1 क्या था? h to the power a था. a का वैल्यू हमको क्या पता है? a का वैल्यू है 1. d to the power b था. b का वैल्यू कितना है हम लोग कैलकुलेशन से? 1. c का वैल्यू भी है 1, तो g to the power c, तो k equals to hg. बस ये हुआ रिलेशन. इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. हम लोग करना है 3 मार्क्स रहता है. प्रॉपर इस तरह प्रोसेस इसको भी करने से 3 मार्क्स मिलेगा. पूरा ध्यान से देखो, इसको करो. और कुछ न्यूमेरिकल वगैरह इसका ऊपर कुछ है न्यूमेरिकल वर्कआउट एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स में डाल दूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी डालूंगा इससे रिलेटेड. वो थोड़ा देख के सॉल्व करने से ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो जाएगा इससे रिलेटेड.